स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया और कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लिमानी बालादस्ती और खुद मुख्तारी और मखसूस नशिस्तों का मामला उठाया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया जिसमें उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम से आगाह किया और उन्होंने खत की कॉपी इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान को भी इरसाल की है। स्पीकर अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खत में कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं हो सकती और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो चुकी है और इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता, जिसका इतलाक माजी से होता है। आपकी तवज्जो के लिए इलेक्शन एक्ट इस वक्त नाफिजुल अमल है, चुनाचे इलेक्शन कमीशन पार्लिमान के बताए हुए कानून पर अमल करे, जमहूरियत और पार्लिमान की बालादस्ती के उसूलों पर अमल किया जाए। स्पीकर ने खत में कहा है कि पार्लिमान के इलेक्शन एक्ट में तरमीम लागू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि वो आज़ाद अरकान को किसी और पार्टी में शमूलियत की इजाज़त दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लिमान ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 7 अगस्त को मंजूर किया। वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए, उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक्ट के तहत जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आज़ाद तसव्वुर होगा। और उन्होंने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक पार्लिमान के बताए गए कानून का भी हवाला दिया और कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन का आईनी फ़र्ज़ है कि वो पार्लिमान के बनाए गए कानून का एहतराम करे, क्योंकि मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लिमान साजी की गई इलेक्शन एक्ट दूसरी तरमीम पर इलेक्शन कमीशन मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तें हैं उनसे मुताल्लिक एक वजाहती जो फैसला है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह का तहरीर करता है, 8 जजेस का फैसला है, 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपनी कानूनी टीम से मुशावरत कर रहा है, डेलिब्रेशंस हो रही है कि उसको मानना है या नहीं मानना। ऐसे में सरदार अयाज सादिक साहब का ये ख़त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान को लिखा गया है, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद के लिए ना तो हुकूमत तैयार है और ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद करना है। इलेक्शन कमीशन भी अभी तक मखमसे का शिकार है क्योंकि कोई सर्टिफिकेट्स इशू नहीं किए गए हैं, नोटिफिकेशंस इशू नहीं किए गए उन 40-41 मेंबरान के जो आज़ाद हैं और जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का मौका दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को रजिस्टर्ड पार्टी तस्लीम किया और बैरिस्टर गौहर को पार्टी का चेयरमैन भी तस्लीम किया है। अब ये एक तरफ, आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कौमी असम्बली की जो 3 नशिस्तें हल्के हैं इस्लामाबाद के अंदर, उस मुतालिक जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी था, उसको इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दे के ज़हूर पराचा साहब पे, एक रिटायर्ड जज पे मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाया। उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम तो करार दे दिया है, जस्टिस आबिर फारूक साहब का डिसीजन है, लेकिन वो फिर रिमांड बैक किया है इलेक्शन कमीशन को। पहले ही 2 महीने और 8 दिन गुजर चुके हैं इस मामले को। अब रिमांड बैक करने से ये मामला फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, रोलिंग स्टोन बना हुआ है, मज़ीद इल्तवा होगा तो अल्टीमेटली इसका नुकसान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होगा। अब ये सारा एक मामला है। दूसरा मामला ये है कि जो तरामीम, जो मुजव्वज़ा था तरामीम थी, उसके ऊपर जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीगल विंग है, हामिद खान साहब हैं, उन्होंने कहा था कि उनने से वकला तहरीक का आगाज़ करेंगे। तो आज लाहौर बार में एक तकरीब हुई और उसके अंदर धुआंधार खिताबात हुए। हामिद खान साहब ने पर्टिकुलरली क्या कहा, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। अगर कोई मुतबादल या मुतवाज़ी अदालत बनाई सुप्रीम कोर्ट के, हम वकला सबसे पहले इसके रस्ते में खड़े होंगे। आपको हमारी लाशों में से गुजर के जाके बनानी पड़ेगी, मुखालफत करेंगे। कोई पैकेज नहीं होगा, पैकेज अपने घरों को ले जाओ, हम इस पैकेज को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। भूल जाओ कि तुम सुप्रीम कोर्ट का जनाजा निकाल सकते हो, नहीं निकालने देंगे। अल्लाह ताला सारे पाकिस्तान में जो तहरीक का आज आगाज हुआ है उसका नेक्स्ट स्टेप इंशाअल्लाह ताला पेशावर में होगा। पीटीआई वकला सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफर और शुएब शाहीन ने भी गुफ्तगू की। वो क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। सिर्फ एज बढ़ाने में जज साहिबान की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नीयत अगर खराब है तो फिर हमें उसको अपोज करना है, और नीयत ये है कि आप एक पर्टिकुलर जज साहब की एज बढ़ाएं और उनको चीफ जस्टिस आगे चलाएं 3 साल के लिए। ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, लेकिन ख्वाहिश है कि हम एक खास मखसूस शख्स को चाहते हैं, हम ये भी नहीं होने देंगे। मुसव्वदे की सूरत में पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम पे डाका मारने की कोशिश की गई। ये 76 साल तारीख में ये बदतरीन किस्म का डाका था।
हम जितना भी उसकी मजम्मत करें कम है। जो आईनी तरमीम की जा रही हैं, जो इरादा है, ये इरादा जहन की लूट का इरादा है। आज के बाद अगर हम बाहर नहीं निकलते, अगर हम अपनी आवाज बुलंद नहीं करते, तो हम इस झूठ के पुष्पना बन जाते कि हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कानून, आइन और शराफत से मुंसलिक है। अपने कमरों से बाहर निकलिए, अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने मुस्तकबिल को संभालिए। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी, हुकूमत सेम पेज पे हैं और वो चाहते हैं कि वफाकी आईनी अदालत बने, सुप्रीम कोर्ट अलग हो, वफाकी आईनी अदालत पैरेलल हो, उसका चीफ जस्टिस भी अलग से हो। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो लीगल विंग है, वो इस पर सरापा एहतजाज है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको रोकने के लिए पॉलिटिकल डोमेन में भी एहतजाज करना चाहती है, कानूनी डोमेन में भी एहतजाज जारी रखना चाहती है। पॉलिटिकल डोमेन में 21 सितंबर को बानी पीटीआई की इंस्ट्रक्शंस पे लाहौर में एक जलसा होने जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर खान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जुनैद अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जुनैद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी एनओसी तो नहीं मिला है, तो 21 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर लेगी लाहौर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह ताला 21 सितंबर को खान साहब ने हुक्म दिया है तो इंशाअल्लाह जलसा जरूर होगा। बावजूद इसके कि एनओसी नहीं मिला, फिर भी जलसा होगा आप कह रहे हैं? नहीं, इंशाअल्लाह ताला एनओसी के बगैर भी इंशाअल्लाह जलसा करेंगे। हमारा जमहूरी हक है और हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। देखिए, इस्लामाबाद में तो एनओसी होने के बावजूद जलसा किया, लेकिन फिर भी गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर तो एनओसी नहीं होगा, फिर जलसा करेंगे, तो फिर पीटीआई के साथ क्या होगा? क्या इसका अंदाजा है आपको? नहीं, इसमें हमें पहले से पता है और आपको जिस तरह पता है कि एनओसी के साथ भी अगर गिरफ्तारियां होंगे तो एनओसी के बगैर भी गिरफ्तारियां होंगे, तो हम इसके लिए तैयार है और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम इस असम्बलियों में आए हैं, यहाँ पर जो हमने अपने पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, तो हमने ये सख्तियाँ पहले भी बर्दाश्त की है और अब भी इंशाल्लाह आइंदा भी इंशाल्लाह बर्दाश्त करेंगे। खबर आ रही है कि आपके कुछ लोग तो क्वारंटीन भी हो रहे हैं, जैसे शेर अफजल मरवत साहब को कोविड पॉजिटिव आ गया है और उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया इससे पहले। तो क्या कुछ सियासी करंतना करने का इरादा भी है कुछ लोगों का? नहीं, इंशाल्लाह ताला जब वक्त आएगा इंशाल्लाह सारे निकल आएंगे और बाकी उसकी अल्लाह ताला की तरफ से है, तो उसमें कोई बंदा क्या कर सकता है। बीमारी तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है और जब भी ज़रूरत पड़ी थी शेर अफजल साहब जो है सबसे आगे थे और हर मौका पे थे, बावजूद उसकी गिरफ्तारियाँ हो रही थी, बावजूद उसके जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही थी, तो जो उसको जब भी मौका मिला था वो पार्टी से निकल आए थे और बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के। तो इंशाल्लाह ताला शेर अफजल साहब के बगैर भी इंशाल्लाह ताला ये जलसा बहुत बड़ा जलसा होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है हर वर्कर जो है और बल्कि हर MNA जो है उसमें ये सलाहियत है कि वो उसको लीड करे। इंशाल्लाह ताला कोई कमी महसूस नहीं होगी। चले जुनैद अकबर साहब, इसमें तो एक रोज़ बाकी रह गया है, ये तो पता चल जाएगा कि जलसा होगा नहीं होगा, एनओसी मिलेगा नहीं मिलेगा, पकड़ धकड़ होगी या नहीं होगी। लेकिन अभी जो नज़र आ रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया, मंसूर अली शाह साहब ने, 8 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला, 4 सफ़ात पर मुश्तमिल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस हवाले से डेलिब्रेशंस कर रहा है और अयाज सादिक साहब ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक लिखा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे देगा? नहीं, इंशाल्लाह ताला उसके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। उसने तो पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें नहीं मिले और इसी वजह से तो हमसे हमारा निशान छीना गया था। तो इंशाल्लाह अगर इसी तरह पर ये करेंगे तो उसको जो है तौहीन अदालत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस दफा सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से किया है कि आपने जो अपील की है वो बुनियादी पे है। तो इंशाल्लाह ताला इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और ये इंशाल्लाह ज़रूर जो है हमें ये रिजल्ट मिल जाएंगे। नहीं, लेकिन अभी तो मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला भी नहीं आया है, तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका इंतजार भी कर रहा हो कि तफसीली फैसला आएगा तो उसके मुताबिक अपनी कोई कानूनी हिकमत अमली अपनाएंगे और जितना डिले होगा उतना नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो नहीं, जमहूरियत को उसका नुकसान हो रहा है। हमें क्या फर्क पड़ेगा अगर हम जो है अभी 90 है और 120 हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क ये पड़ेगा ना कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को जो गोल्डन नंबर या मैजिकल नंबर रिक्वायर्ड है वो किसी ना किसी तरीके से पूरा कर लेंगे। फर्क तो सिर्फ इतना सा पड़ेगा। नहीं, उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो समझी के जो है 342 मेंबर उसका टोटल चाहिए, तो उस पर रिजर्व सीटों का फर्क नहीं पड़ेगा।
बाकी ये है कि हमें हमारा हक है तो हमें अपना हक मिलना चाहिए, लेकिन ये जमहूरियत के लिए और इस मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है कि अगर हमारा हक हमें नहीं मिलेगा तो ये जो रिवायात नए डाले जा रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है ये जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं। देखिए 336 है कुल, जिनमें से 224 चाहिए कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए। अगर उन नशिस्तों का प्रपोर्शन के हिसाब से जैसे पीटीआई को नहीं मिली वो प्रपोर्शन बांट दी जाती है दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो जाहिर है उनकी पोजीशन तो बेहतर होगी। इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा कि हल्के खुले और वोट रिजेक्ट हो गए पीटीआई के लोगों की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ से जीती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ ये ऑप्शन खत्म हो चुका है जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। तो अभी ये ऑप्शन जो है खत्म हो चुका है, तो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगे या इस तरह इलेक्शन कमीशन कोशिश करेंगे कि इसको डिले में डालें।